देखिएगा, अगला कंसेप्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स। भाई जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको मैंने बताया था कि अगर इनका इरेशनल नंबर सेम होता है, ठीक है ना, क्या होता है, इनका इरेशनल नंबर सेम होता है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ डिवीजन के केस में इरेशनल नंबर नहीं लेना। यहाँ डिवीजन के केस में क्या लिया जाता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ऑर्डर्स लिया जाता है। क्या होना चाहिए, रेडिकल ऑर्डर, ये आपके सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं दोनों, ध्यान से समझो इनको। इसका रेडिकल ऑर्डर 3 है, इसका 4 है और इसका 12 है? तो भाई डायरेक्ट इनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। ऐसा ही कुछ यहाँ दे रखा है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 3 है। तो मैं यहां समझाता हूं आपको। देखिए, ये अगर n रूट a है इंटू n रूट b है, रेडिकल ऑर्डर n दे रखा है दोनों में और रेडिकल्स डिफर करते हैं, लेकिन रेडिकल ऑर्डर्स की बात की है ना मैंने। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में रेडिकल ऑर्डर सेम होने चाहिए। n रूट a इंटू n रूट b, इट बिकम्स व्हाट, n रूट a इंटू b। ये रूल मैंने आपको बताया था। ऐसे ही डिवीजन के केस में क्या होगा, n रूट a है अपॉन में n रूट b है। ऑर्डर इनमें भी सेम है, n ऑर्डर है ना दोनों केस में, रेडिकल्स डिफर हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका n रूट्स, दोनों पर एप्लीकेबल है ये, a अपॉन b हो जाएगा। रेडिकल्स का रेशियो ले लेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में रख लेंगे उनका और n रूट हो जाएगा। तो हमने इन दोनों कंसेप्ट का यूज करना है और इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, इनके ऑर्डर सेव करना पड़ेगा, पहले रेडिकल ऑर्डर सेव करना है दोनों केस में, कर लीजिए। ये आपका 3 है तो इसको कैसे करना है, 2 रेज टू 1/3 इंटू 2 रेज टू 1/4 इंटू ये जो 32 है ना। अभी देखो, अगर आप उस हिसाब से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वो। मैं इसको 32 रेज टू 1/12 ही रखूंगा अभी, ठीक है ना। मैं 32, देखिए 32 में जो हम लोग फैक्टराइज करेंगे उसको, फैक्टर्स की पावर 12 तो आ नहीं पाएगी, ठीक है ना। मैं इसको 2 की पावर 5 भी अभी नहीं रख रहा, वो बाद में रखता हूँ। तो देखिएगा, इसका 1/3, 1/4 और 1/12, यानी ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। तो क्या करेंगे, यहां पर 3, 4 और 12 का मैंने पहले भी बताया था, रेडिकल ऑर्डर सेम करने के लिए इनकी एक्सपोनेंट्स को देखते हैं, उनमें डिनोमिनेटर क्या है, 12, 4 और 3 है। 3, 4 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहां मैंने लिया 1/3, 1/4 और 1/12। देखिएगा, इनका एलसीएम 12 हो जाएगा, तो यहाँ 4 से अप डाउन कर लीजिए, यहाँ 3 से अप डाउन कर लीजिए, यहाँ आपको जरूरत नहीं है। इतना बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये 4/12, ये 3/12 और ये 1/12 ही रहेगा। लाइक फ्रैक्शंस हो गई आपकी, डिनोमिनेटर 12 आ गया सबका। अब क्या करना है आपने, ये 2 रेज टू 4/12 इंटू 2 रेज टू कितना, 3/12 और 32 रेज टू कितना, 1/12। इतना ध्यान रखना है आपने। इसको रब कर लेते हैं। देखो, अगर ऐसा कर सकते हो, अब आप बोले कि ये 2 है, इसका प्राइम फैक्टर, इसका 2 है, इसमें भी 2 आएगा, है ना। तो आप एक साथ क्यों नहीं कर लेते सर, एक साथ क्यों नहीं कर लेते, ऐसा भी है भाई, ऐसा पॉसिबल है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आइए आप उनको, और कौन सी आइडेंटिटी पुट कर देंगे, a रेज टू m इंटू a रेज टू n
इज इक्वल टू ए रेज टू एम प्लस एन, उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो बात वो कर रहा हूँ जो सारे क्वेश्चंस में आप एप्लीकेबल हो उसका, ठीक है, सारे क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सके किसी भी टाइप का। क्योंकि देखिए यहाँ तो आपके बेस से में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यहाँ रेडिकेंड सेम है। अगर रेडिकेंड्स और बेस डिफर हो गए तो क्या करोगे, मान लो यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 5 होता है, यहाँ पर 7 होता, तो भाई आपको वो कंसेप्ट सिखाया जा रहा है जो आपके लिए इजी कर दे, आने वाले क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सके, ठीक है ना। आपको कन्वीनियंट हो वो कंसेप्ट सिखाया जाएगा। भाई मैं अभी ये थोड़ी सिखा रहा हूँ आपको इंडेक्स वाला कंसेप्ट, ठीक। तो आप अभी इसे रहने दीजिएगा, आप इसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, अब 4/12, 3/12 और 1/12 है आपका, तो 2⁴ 1/12 इंटू 2⁵ 1/12, ठीक है, इंटू ये यहाँ आप 32 का अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे ही रहने दीजिए 1/12, ठीक है। अब आपने रेडिकल ऑर्डर 12 क्लियर सा हो रहा है यहाँ से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 2⁴ इंटू 12th रूट ऑफ 2⁵ इंटू 12th रूट ऑफ, अब ये आपका 32 है, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 2⁵, राइट। अब ये 12th रूट है, देखिए यहाँ मैंने बताया था nth रूट a इंटू nth रूट b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 सर्ट्स हैं, 1 2 3, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, 12th रूट हो जाएगा, और 2⁴ इंटू 2⁵ इंटू 2⁵. अगर आप थर्ड और यहां ले लेते इस तरह से, इंटू nth रूट ऑफ c, तो ये हो जाता है nth रूट ऑफ a b c, ऐसा लिख सकते थे। तो आप यहाँ पर 3 सर्ट्स हैं, इसलिए मैंने थर्ड सर्ट भी ले लिया है, ठीक है। जो 2 में एप्लीकेबल है उसी तरह से इंटू थर्ड भी आ जाएगा, तो वहां भी अप्लाई कर देंगे। तो अब 12th रूट कितना हो गया आपका, 2⁴, 2⁵, 2⁵, तो 4 3 कितना हो जाता है आपका 7 और 5 12, तो 2⁴ हो गया आपका। यानी अंदर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या आ गई, 2⁴ आ गई, अंदर इंडेक्स आ गई। अब आपने ध्यान देना है, भाई हमें तो इसको क्या करना था, एवेल्युएट करना था ना, हमें तो इसको एवेल्युएट करना है, इसको करना है, यहाँ इसको करना है, ध्यान दीजिएगा। तो 2⁴ है और उसका 12th रूट निकालना है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका आंसर। इस केस में कितना बड़ा दे रखा था, ऐसा लग रहा था आंसर क्या आएगा, 2 आ गया ना। चलो हम लोग अब डिवीजन की बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर भी आपने रेडिकल ऑर्डर को सेम करने की कोशिश करनी है। तो ये क्यूब रूट 24 है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रख लीजिए क्यूब रूट, और 24 को फैक्टराइज करना चाहते हैं कर लीजिए। तो 24 कितना हो जाता है, 2 12 2 6 2 3 3 1, यानी 2 क्यूब इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3। अब ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है वो पूरा यहाँ डिवीजन साइन के बाद में है, तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं हम लोग, क्वाड रूट 2 इंटू क्यूब रूट 3। जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा ही इजी है, ठीक है। ये देखो ये 2 क्यूब है और उसका क्यूब रूट निकालते हैं आप, तो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप आपका ये हो जाएगा 2 बाहर, और क्यूब रूट इंटू क्यूब रूट 3 हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका क्वाड रूट कितना है, 2, ओके, और ये है आपका इंटू 3√3। तो ये वाला जो है क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट 3 अप डाउन है, तो 1:1 में, यानी इसे कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा,
2⁻1 बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, 2⁻1 है, पावर 1 लगा सकते हैं इस पर हम, यहां पर 2 कितना 1/4 हो जाएगा। तो मुझे तो क्या करना है वो समझना है आपने, देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी यहाँ पर। इसे ले लीजिए 2⁻1 अपॉन कितना 2⁻1/4, राइट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया हमने। अब हमने इनका रेडिकल ऑर्डर सेव करना है। भाई इनका रेडिकल ऑर्डर सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 4/4 भी लिख सकते हैं ऊपर। भाई 1 का मतलब क्या होता है, 1 को हम 4/4 भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे इसका डिनोमिनेटर 1 है एक्सपोनेंट में। तो देखिए 4/4, अब क्या हो जाएगा इसका, ये आपका हो जाएगा 2⁻4 और होल रेज़ टू 1/4, ऐसे ही ये 2⁻1/4 है, ठीक है। अब 2⁻4 जो है कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16⁻1/4 और 2⁻1/4। यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी ध्यान देंगे, n√a/n√b = n√a/b। तो यहाँ पर अगर रूट की बात करें तो ये आपका क्वाड रूट में आ जाएगा दोनों, ठीक है। और 16/2 हो जाएगा, 2 8 जा तो कितना हो जाएगा क्वाड रूट 8, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है, देखो बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये कंसेप्ट आने चाहिए। छोटे छोटे रूल्स जो एक्सपोनेंट्स और सर्ट्स में आपने सीखे हैं, रेडिकल्स में सीखे हैं, सर्ट्स में सीखे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म सीखा है पिछली क्लासेस में, इंडेक्स सीखा है, किसी ने सिखाया है। तो भाई मैं तो उसी हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूँ। 8th क्लास में मैंने जो है सर्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कराया है, वहाँ पर कई सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन के बारे में बात करा है, वहाँ पर बहुत कुछ कंसेप्ट आपने सीखा। अगर देखिए ऐसा किया है या किसी का भी लेक्चर आपने किया है अटेंड, आपने सीखा है, तो ये बहुत इजी हो जाते हैं आपके लिए। बस आगे बढ़ते जाइएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। बस आपने करना क्या है, रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा, लग रहा है आपको सीख है, ठीक है। तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, भाई सीखना है अच्छे से। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, अभी तक नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, जब तक मैं इसको रब करता हूँ और एक नया पार्ट लाता हूँ, ठीक है ना।